कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगस्त माह में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और इस त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आपने याद कर लिया होगा और उसकी पुनरावृत्ति भी आप कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, कितने प्रश्न कितने नंबर के किस अध्याय से पूछे जाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है जो आपको आपके शिक्षक लिखवाएंगे। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 और अध्याय 5 के संबंध में। अध्याय 1 विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का है तथा अध्याय 5 जैव प्रक्रम से संबंधित है। विद्यार्थियों, इन दोनों अध्याय में से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी संख्या 6 होगी। इसी प्रकार से इन्हीं अध्यायों में से रिक्त स्थान के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको इन दोनों अध्यायों की विस्तार से तैयारी करना है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपको दोहराने हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। विद्यार्थियों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और लिखा है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण कौन सा चूर्ण बनता है। हर प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसका सही विकल्प है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तत्व Zn के उत्पादों में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। विद्यार्थियों, Zn के उत्पादों में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह 1 होती है। विद्यार्थियों, आपने पहला अध्याय पढ़ा होगा। ऐसे कई तत्व हैं, उन तत्वों में परमाणुओं की संख्या और अभिकारकों की संख्या आपको तैयार करना है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और विद्यार्थियों, ये जो बुझा हुआ चूना है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। विद्यार्थियों, इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। इसके अलावा आपको अन्य और भी रासायनिक सूत्रों की जानकारी रखना चाहिए। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। विद्यार्थियों, कोयले का जो दहन है वह संयोजन अभिक्रिया है। तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण भी याद होने चाहिए। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आपको चयनित करना है। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं विद्यार्थियों, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ईस्ट और बैक्टीरिया 2 विकल्प हमारे सही है, तो इसका ऑप्शन द होगा और वह दोनों सही है। तो विद्यार्थियों, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इनके उदाहरण भी आपको याद करने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन विद्यार्थियों, 6 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए थे जो इन्हीं अध्यायों पर संबंधित है। आने वाले वीडियो में हम और नए प्रश्न इन्हीं अध्यायों पर केंद्रित आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसको आप सुने, दोहराएं और परीक्षा में आने पर इनको सही भी करें, अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि वे भी बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद।